Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Zishan. आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आप टेक्स्ट बुक निकालें और उसका पेज नंबर आप ओपन करें 139। देखिए 139 पेज पे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 6.1, एक्सप्लेन द टर्म विस्कोसिटी। एक्सप्लेन द टर्म विस्कोसिटी कि विस्कोसिटी क्या होता है, हमने विस्कोसिटी के बारे में बताना है। बेसिकली जब एक फ्लूइड मूव करता है तो उसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के दरमियान स्लाइड करती हैं। फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे के दरमियान स्लाइड करती हैं। तो जब स्लाइड करती हैं तो उनके दरमियान एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो जो फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है आप उसको विस्कोसिटी कहते हैं। जस्ट लाइक दो बर्तन लिए, एक में मैंने पानी को लिया और दूसरे बर्तन में मैंने हनी को लिया, दोनों को एट अ टाइम में पोर कर दूं तो सबसे पहले मेरा वाटर वाला गिलास खाली होगा। हनी वाला गिलास खाली होने में कुछ टाइम लेगा क्योंकि उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा है। तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा हुई, वाटर की विस्कोसिटी कम हुई। तो बेसिकली फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मैंने इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया है, विस्कोसिटी मेजर्स हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होती है टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर एन अदर लेयर, कि लिक्विड की एक लेयर को दूसरी लेयर पर स्लाइड करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, आप उसको विस्कोसिटी कहोगे। इट इज इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड के दरमियान ये इंटरनल क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर और टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर। इसको डियर स्टूडेंट आप डिनोट करते हो एक लेटर से, इसे आप ईटा कहते हैं। ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी, और इसका जो यूनिट है ईटा का ये होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है, 2 मार्क्स इंशाल्लाह आपको इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम 5.2 के ऊपर, रीड करते हैं बुक से। 5.2 पे कहता है व्हाट इज ड्रैग फोर्स। तो पहले बताना है हमने कि ड्रैग फोर्स क्या होता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक छोटा स्फीयर जिसका रेडियस आर है, मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड, जब वो एक लिक्विड से मूव कर रहा हो। बेसिकली ये कंपैरिजन है ड्रैग फोर्स का और स्टोक्स लॉ का। देखिए स्टूडेंट्स कि an object moving through a fluid experience a retarding force called drag force. Let's suppose ये हमारे पास एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को लिए हुए है जिसका रेडियस हमारे पास r है और इसकी स्पीड v है। इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो f है और इसकी विस्कोसिटी क्या है, ईटा है। सो डियर स्टूडेंट्स, spherical object of radius r moving through a fluid of viscosity eta with speed v experience a drag force। तो जब एक फ्लूइड मूव करता है तो उसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लगता है आप उसको ड्रैग फोर्स कहते हो, आप उसे ड्रैग फोर्स कहते हो। ड्रैग फोर्स एक्ट अपॉन या सॉरी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड, मतलब ऑब्जेक्ट और फ्लूइड के दरमियान एक्ट करती है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ, मटेरियल ऑफ एंड स्पीड एंड विस्कोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंस होता है किस चीज़ का, ड्रैग फोर्स का। नेक्स्ट चलते हैं हम 6.3 के ऊपर। बेसिकली एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको आप ठीक कर लें। ये चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 6.1 और ये हो जाएगा हमारे पास 6.2, और मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6.3 की तरफ। सो 6.3 में उसने हमसे कहा व्हाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, कि ये जो फॉग ड्रॉपलेट होते हैं, ये जो धुंध पड़ रही है आजकल, तो इसका काज क्या है, ये क्यों हमें ऐसे लगता है कि ये हवा के अंदर रुका हुआ है, नीचे नहीं आ रहा। बेसिकली एक फिगर बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं डियर स्टूडेंट्स आपको, कि ये फॉग ड्रॉपलेट है, नीचे जब गिर रहा था तो इसका वेट नीचे की तरफ जो एक्ट कर रहा है वो mg है, और इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स वो क्या है, f है। अगर
F और G इक्वल हो जाए, क्योंकि F इसको ऊपर लेके जा रहा है और G इसको नीचे, mg इसको नीचे लेके आना चाह रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो नेट फोर्स है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी, और नेट फोर्स जब जीरो होगी तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे फॉल होना स्टार्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस ड्रैग फोर्स क्या थी हमारे पास F, और F इक्वल होता है 6 पाई ईटा आर वी के, तो हमने इसको माइनस कर लेना है 6 पाई ईटा आर वी, और ये नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी। एक छोटा सा हमने रिलेशन ड्राइव किया, इतना रिलेशन आप इसका लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6.4 के ऊपर। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखिए स्टूडेंट्स, लैमिनार फ्लो होता है रेगुलर फ्लो, मतलब जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के वो पास हो रहे हो एक ही पाथ से विदाउट क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को इस पैटर्न में वो क्रॉस ना करें, तो कौन सा फ्लो है, लैमिनार फ्लो है। और टर्बुलेंट फ्लो क्रॉसिंग हो, पार्टिकल्स की क्या हो, क्रॉसिंग हो, डिफरेंट लेयर्स की क्या हो, क्रॉसिंग हो, तो उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हो। एक फिगर बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें हमारे पास लैमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार होता है, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करते हैं जिससे पहले पार्टिकल गुजरे हैं। मैं एक फिगर बनाता हूं इस क्वेश्चन के लिए, आप इसको देखें। देखिए ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप से देखिए हमारे पास ये लेयर्स पास हो रही हैं। क्या पास हो रही है, हमारे पास लेयर्स पास हो रही हैं। ये जो लेयर्स पास हो रही हैं ये देखिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, सेम पाथ को फॉलो कर रही हैं, तो ये कैसा फ्लो हो जाएगा, हमारे पास लैमिनार फ्लो हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में टर्बुलेंट फ्लो में इरेगुलरिटी होगी और ये अनस्टेडी फ्लो होगा, रेगुलर नहीं होगा और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, अनस्टेडी फ्लो है, तो इसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हो। लेट्स सपोज एक जिगजैग पाइप है, कटर पाइप समझ लो, इससे जब वाटर मूव कर रहा है तो जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस कर रही हैं। लेयर्स क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। तो ये भी हमारे पास 5.4 नहीं 6.4 होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स 6.5 को देखें। स्टेट द बर्नौलीज रिलेशन फॉर अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। देखिए फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए, ये कंडीशंस थी स्टेडी फ्लो के लिए। द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बर्नौलीज रिलेशन है। बर्नौलीज रिलेशन है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है हमारे पास, कांस्टेंट है। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट वो हमसे कहता है कि हमने इसकी एप्लीकेशन बतानी है, डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, जब एक एरोप्लेन मूव करते हुए लिफ्ट करता है ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बर्नौलीज रिलेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो दूसरे नंबर पे, स्विंग इन क्रिकेट बॉल, स्विंग इन क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल के अंदर पैदा होने वाला स्विंग। और थर्डली वेंचुरीमीटर, ये आप इसकी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। नाउ 6.6, एक बंदा है वो प्लेटफॉर्म पे ठहरा हुआ है, कहते हैं जब फास्ट मूविंग ट्रेन उसके सामने से पास होती है तो किस तरह का उसे डेंजर हो सकता है। मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट, क्या कोई खतरा है कि ये उसके सामने जाके गिर सकता है या इसको कोई साइड या कोई इसको डेंजर है। हमने सिंपल बर्नौलीज रिलेशन का एग्जांपल देना है। देखिए ट्रेन सामने से बड़ी फास्ट स्पीड से मूव कर रही है, if speed is high pressure is low, if speed is high pressure is low,
ट्रेन फास्ट मूव कर रही है तो आगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बंदे के पीछे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बंदा आगे गिर सकता है, तो डेंजर क्या होगा, वो आगे पुश हो सकता है। सो स्टेटमेंट है, पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द एयर बिटवीन देम इज आल्सो फास्ट। बंदे के दरमियान और ट्रेन के दरमियान जो एयर है वो बहुत फास्ट है। पर नॉलेज रिलेशन के मुताबिक इफ स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, सो द प्रेशर बिटवीन पर्सन एंड ट्रेन इज लो। तो पर्सन के दरमियान और ट्रेन के दरमियान प्रेशर क्या है, लो है। एज कंपेयर टू प्रेशर बिहाइंड पर्सन, बंदे के पीछे प्रेशर के कंपैरिजन में आगे प्रेशर कम है। There will be a chance of person may fall towards train, बंदे का चांस है कि वो पीछे ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आगे गिर सकता है। तो डेंजर क्या है, फॉलिंग इन फ्रंट डायरेक्शन। नाउ 6.7 स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर इन द लाइट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। देखिए मैंने बताया है प्रेशर हाई होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड हाई होगी तो प्रेशर कम होगा, दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग है कि इफ स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई, अगर स्पीड हाई है तो प्रेशर क्या होगा, उसका लो होगा। नाउ 6.8 कहता है कि टू बोट्स मूविंग पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, दो बोट्स हैं पैरेलल चल रही हैं एक डायरेक्शन में, आर पुल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ पुल हो जाती है। एग्जाम्पल बताओ, अब देखिए एक बोट ये है एक बोट ये, दोनों इकट्ठे जा रही हैं ऐसे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे के ऐसे करीब आती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे के ऐसे करीब आती जाती है। वो कहता है व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, जब ये दो बोट्स जा रही हैं तो इनके दरमियान जो वाटर है, ये दो बोट्स जब जा रही हैं इनके दरमियान जो वाटर है उसकी स्पीड हाई हो जाएगी। अगर दरमियान में स्पीड हाई होगी तो यहाँ प्रेशर लो है, साइडों से प्रेशर ज़्यादा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पास आती जाएंगी। इसको देखिए, द टू बोट्स आर मूविंग पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, द वाटर बिटवीन देम इज आल्सो फ्लोइंग फास्ट। उन दोनों के दरमियान जब वो जा रही थी तो वाटर क्या मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इफ स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, तो दरमियान में हाई फ्लो की वजह से जो प्रेशर था इस जगह पे वो क्या हो गया, लो हो गया। सो स्टूडेंट्स जो साइड्स हैं प्रेशर की वहाँ पे हाई होगा तो वो क्लोज आ जाएंगी। देखिए एक बोट ये बनाई मैंने और दूसरी बोट मैंने ये बनाई, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड हाई है, यहाँ पे स्पीड हाई है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। इन साइड्स पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। इस साइड पे भी प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, हाई हो जाएगा। तो हाई प्रेशर की वजह से ये पुश होंगे इसकी तरफ, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के जाते हुए एक दूसरे के ऐसे क्या आती जाएंगी, करीब आती जाएंगी। नाउ 6.9 कहता है क्रिकेट बॉल को हमने फेंका तो उसके अंदर स्विंग प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा ये जो क्रिकेटर्स होते हैं खास तौर पे स्पिन बॉलर्स होते हैं, वो ऐसे ना गंदे गंदे हाथों को बना के ऐसे बॉल्स को फेंक रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है, वो रीज़न ये होता है कि जब बॉल को वो फेंकते हैं स्टूडेंट्स तो कुछ इस तरीके से ना बॉल आगे मूव करता हुआ जाता है, तो यहाँ पे बॉल की जो स्पीड है उसे हाई कर दिया जाता है, मतलब स्पिन उसका यूं फास्ट हो, और जो एज कंपेयर टू ऐसे का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जहाँ पे स्पीड हाई है वहाँ प्रेशर लो होगा, जहाँ पे स्पीड हमारे पास लो है वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल जाते हुए अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कर्वेचर स्विंग का। इसे रीड करते हैं, if a cricket ball is thrown in such a way it spin as well forward, ये स्पिन भी कर रही है और आगे भी जा रही है। the velocity of air on one side of the ball increases, यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई due to स्पिन की वजह से, hence pressure decreases, और यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया। यहाँ पे प्रेशर हाई था तो बॉल ने एक एक्स्ट्रा कर्वेचर अडॉप्ट किया जिसे आप स्विंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 10 की तरफ। आगे देखिए गाड़ियाँ जब मूव कर रही होती हैं तो उनके फ्यूल टैंक से जो पेट्रोल गैस के वेपर्स होते हैं, पेट्रोल या गैस के वेपर्स होते हैं, वो एयर के साथ मिक्स होकर कार्बोरेटर में जाते हैं। बात को समझें, जब मूव कर रही होती है कार्बोरेटर के लिए एयर, तो प्रेशर फ्लो का डिफरेंस पैदा होता है। मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ फिर इसको स्टार्ट से समझाता हूँ। देखिए
एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए मोटर कार का प्रिंसिपल बताएं। पहले तो आप इसको समझें, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। देखें जी, हमारे पास कुछ इस तरीके का ना असेंबली है। ये एक पाइप हो जाता है अपने पास, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कार्बोरेटर की तरफ जा रही है। इधर से एयर को ना मूव कराया जाता है हाई स्पीड पे। एयर को मूव कराया हमने हाई स्पीड से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एयर को हमने हाई स्पीड पर मूव कराया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा इस पाइप के अंदर? प्रेशर हमारे पास लो हो जाएगा। ये हमारे पास इधर फ्यूल टैंक है। कौन सा टैंक है? फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक के अंदर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से आ जाएंगे वाटर वेपर्स, जो मिक्स होकर किधर चले जाएंगे? कार्बोरेटर में चले जाएंगे। अब इस बात को समझें। कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार यूजेस अ वेंचुरी डक्ट टू गिव अ करेक्ट मिक्स ऑफ एयर एंड पेट्रोल। पेट्रोल और एयर का करेक्ट मिक्स देते हैं किसकी तरफ? इंजन की तरफ। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? इंजन होगा। सो पेट्रोल टैंक को अटैच कर दिया जाता है पाइप के साथ। अब ये टैंक था, फ्यूल टैंक, इसको अटैच कर दिया इस पाइप के साथ एक छोटे से होल से, थ्रू स्मॉल इनलेट। एयर मूव्स थ्रू दिस पाइप। हवा इस पाइप से मूव करती है हाई स्पीड पर। किसके ऊपर? हाई स्पीड पर, वेरी फास्ट। एयर मूव्स वेरी फास्ट थ्रू दिस पाइप। प्रेशर इन द पाइप डिक्रीजेस। पाइप में प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्रेशर इन द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में प्रेशर हाई होता है। सो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई से लो प्रेशर की तरफ वेपर्स मूव करते हुए करेक्ट प्रोपोर्शन में किसकी तरफ चले जाते हैं? इंजन की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 6.11। For which position will the maximum blood pressure in the body having the smallest value? इसका आंसर है हमारे पास सी, कि जब lying horizontally आदमी बिल्कुल प्लेन के ऊपर क्या किया हुआ होगा? लेटा हुआ होगा, प्लेन सरफेस पे लेटा हुआ होगा। इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, 6.L को रीड कर रहा हूँ। Would the blood pressure in the major arteries in the leg ever be greater than blood pressure in the major arteries in the neck? तो इसका आंसर ये है। ऑर्बिटिंग जब स्पेस स्टेशन होता है तो उसमें जो बॉडी है वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। तो वेटलेसनेस की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है मेजर आर्टरीज में और इन द लेग, वो इक्वल होता है टू द ब्लड प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज इन द नेक। तो हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर ने क्या रहना है? इक्वल रहना है। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करने की इसको मैंने कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। Until next time, अपने चैनल का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।